हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या होता है? डेटा एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो डेटा को यूजफुल बनाते हैं। आज के डेट में डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो डेटा को कैसे रखा जाता है, कैसे डेटा मैनेज किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत डेटा का यूज कैसे होता है, तो इसी टॉपिक के ऊपर एक कोर्स बनाया गया है डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट क्या सीखते हैं? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस और डेटाबेस से डेटा को लाकर सामने अरेंज वे में किस तरीके से देखा जाए ताकि वो एक स्क्रीन पर आसानी से समझ आ जाए। डेटा को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए कई सारे टूल्स कंपनियां यूज करती हैं। तो हम लोगों को उसमें क्या बेसिक चीज़ें सीखनी होती है डेटा को मैनेज करने के लिए? तो सबसे पहले आता है एक्सेल का नाम। ये एक्सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स कोर्स में एक्सेल थोड़ा एडवांस भी सीखना होता है। एडवांस एक्सेल जो लोग पढ़े हैं वो डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हम लोग सीखते हैं। इसमें पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके डेटा वगैरह को आप अरेंज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक एसक्यूएल। एसक्यूएल एक डेटा ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, एक ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डिफरेंट तरह के डेटा को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा तो बहुत सारा स्टोर है लेकिन उसको देखेंगे कैसे, किस तरीके से देखेंगे? तो जैसे तैसे देखने से डेटा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो डेटा एक अरेंज वे में दिखे, सही तरीके से दिखे, इसके लिए एक डेटा को विजुअलाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर है ये पावर बीआई। इसका यूज करके हम लोग डेटा को बहुत ही आसानी से अरेंज वे में देख सकते हैं। तो इस टॉपिक पे अगर आपको जॉब करना है, एक अच्छे कंपनी में जॉब करना है, डेटा एनालिस्ट कोर्स बहुत ही कम समय का और बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आप इसे 12th के बाद कर सकते हैं। इसमें जॉब के अभी बहुत सारे स्कोप हैं। बड़े बड़े कंपनियों में एक डेटा एनालिस्ट को 3 लाख से 10 लाख तक सैलरी मिलती है। ये तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन कंपनी अगर बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम ग्रेड की कंपनी है, तो सैलरी आपको इतना नहीं मिलेगा। तो आज के डेट में आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? एक्सपीरियंस के लिए जब आप ये कोर्स करते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप कोई भी कोर्स करते हैं, बड़ा कोर्स करते हैं, तो उसमें हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना होता है। अब आप प्रोजेक्ट बनाकर, डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाकर कुछ वेबसाइट ऐसी आती है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे तो बड़े बड़े कंपनी में या किसी भी कंपनी में आपका जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के पहले आपके पास जो डिग्री है, वो नॉलेज है, वो तो देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपने उस प्रोजेक्ट पर काम किया है कि नहीं। मतलब आपने जो लैंग्वेज सीखा है उस लैंग्वेज से आपने क्या क्या डेवलप किया है, किस तरह की वेबसाइटें, किस तरह के ऐप डेवलप किए हैं। तो इन सब को लाइव करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, कई सारे वेबसाइट आते हैं जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं। और ये वेबसाइट आपकी पूरी डिटेल स्टोर करके रखती है। आपने कब कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप कभी भी किसी को भी इंटरव्यू के दौरान दिखा सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। ये आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगा। तो जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उस पर कई सारे प्रोजेक्ट को बनाकर आप लाइव उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने गिटहब का नाम सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां हैं जिसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को जरूर लाइव करें ताकि आगे जॉब मिलने में आसानी हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में बताएं। और आप ये डेटा एनालिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं तो 6 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, इसको जरूर ज्वाइन करें।